नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद। फीवर, बुखार पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो दवा से संबंधित मैं दवा भी बताऊंगा और उस बीमारी का लक्षण भी बताऊंगा कि बुखार का क्या लक्षण हो और उस लक्षण में कौन सी दवा दी जाए। ये मैं पहला जो है देखो मेरा पहला वीडियो होगा। इससे पहले तो मैं अपना बुखार को जो है अपना थॉट दिया था कि मेरा बुखार पर क्या विचार है, बुखार क्या है, बुखार को कितने सीरियस में लेना चाहिए, बुखार क्यों आता है, इसके संबंध में बताया था। लेकिन मैंने बुखार का लक्षण और उसका दवा नहीं बताया था। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं दवा का लक्षण भी बताऊंगा और उस बुखार का लक्षण बताऊंगा और फिर उस बुखार के लक्षण से जो है मैं दवा को बताऊंगा। और दवा आप अगर लेंगे उस बुखार के लक्षण से दवा का लक्षण अगर मिल जाएगा तो फिर आपका वो बुखार भी ठीक हो जाएगा। और बुखार क्यों आता है, बुखार के नीचे बुखार जो बीमारी के कारण है वो बीमारी भी ठीक हो जाएगा और बुखार भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तो पहला मैं बता रहा हूँ लक्षण। अगर किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा है, किसी बच्चे को जिसे एक निश्चित समय पर बुखार आता हो, बुखार आने का एक लक्षण है, एक जो लक्षण हुआ बुखार का है कि वह बुखार जो है एकदम बिल्कुल नियत समय पर बच्चे को आ जाता है। समय वो प्रत्येक दिन का है, एक रूटीन है, बुखार आने का एक प्रोग्राम है कि बुखार बिल्कुल नियत समय 10 बजे हो, 11 बजे हो, जो नियत समय है, नियत समय पर बुखार आ जाता है। अगर इस तरह का अगर लक्षण किसी बच्चे में मिले तो आप क्या करेंगे? सीना, आप सीना 30 नंबर दवा ले आए और उस बच्चे को दो दो बूंद सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो निश्चित रूप से कुछ दिनों में ये जो बुखार एक निश्चित समय पर आता है, ये बुखार भी ठीक हो जाएगा। और इस बुखार के माध्यम से जो जिस कारण से उसके शरीर में जिस गड़बड़ी के कारण ये बुखार आ रही है, वो वो समस्या भी दूर हो जाएगा और उसका समस्या जब दूर हो जाएगा तो बुखार भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा लक्षण मैं बता रहा हूँ कि किसी रोगी को बुखार की अवस्था में पसीना हो या पसीना पहले से हो और फिर बुखार आ जाता हो, ये पसीना से उस बुखार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना पसीना बढ़ता है उसमें बुखार और बढ़ ही जाता है, घटता नहीं है, घटने का नाम नहीं है, उसका बुखार बढ़ ही जाता है। अगर इस तरह का लक्षण किसी रोगी को मिले जिसको बुखार है, बुखार में भी पसीना है और बुखार आने के पहले पसीना है, बुखार आने के बाद भी अगर पसीना होता है तो भी उसका बुखार जो है किसी हालत में कमता नहीं है, बुखार उसका बढ़ ही जाता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर किसी रोगी में मिले तो आप क्या करेंगे? मर्क सॉल्व, आप मर्क सॉल्व ले आए और मर्क सॉल्व उसे जो है सो सुबह शाम 200 नंबर का मर्क सॉल्व दें। अगर देंगे ना तो कुछ दिनों में वो जो बुखार जो आता है जिसमें पसीना बहुत ज्यादा होता है, वह धीरे धीरे पसीना भी ठीक हो जाएगा और उसका बुखार जो आ रहा है वो बुखार भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी रोगी को शरीर के किसी भाग में, गला में हो, गर्दन में हो, कमर में हो, गांठ हो जाता है और गांठ बहुत दर्द करता है और उस दर्द के कारण उसके शरीर में बुखार आ जाता है। अगर शरीर में किसी रोगी को गांठ हो जाए और गांठ के कारण उसे बुखार हो तो आप क्या करेंगे? आप उसमें भी मर्क सॉल्व 200 ले आए और उसे दें, सुबह शाम दें, दो दो बूंद। अगर देंगे ना तो देखेंगे उसका धीरे धीरे गांठ भी ठीक हो गया और जो बुखार आ रहा है ना, बुखार भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई ऐसा रोगी मिले जिसे भयंकर फोड़ा हो जाए और फोड़ा से बहुत ज्यादा दर्द हो, अगर दर्द होता है फोड़ा में और उसका बुखार जो है वह कभी शीत का अनुभव करता है, किसी तो कभी ठंडी का अनुभव करता है और कभी जो है वह ताप का अनुभव करता है, कभी गर्मी का अनुभव करता है, या पर्याय क्रम से होता हो। अगर इस तरह का लक्षण हो किसी रोगी में कि फोड़ा हो, फोड़ा के बीच में बुखार हो, बुखार का जो है वो लक्षण है, उसका शरीर कभी ताप का अनुभव करता हो, कभी ठंडी का अनुभव करता हो, या पर्याय क्रम से चलता हो, तो आप करेंगे यहाँ पर भी आप मर्कसोल 200 ले आए और उसे दें। अगर देंगे ना तो देखेंगे उसका बुखार जो है धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों, किसी रोगी को बुखार जो है
रोज सवेरे के समय 5 6 बजे के बीच में आता है, और वो बुखार जाता है, दोनों कंधों के हड्डी के बीच में जारा देकर आरंभ होता हो। किसी रोगी को सवेरे 5 से 6 बजे बुखार आता हो, और वह बुखार जो है दोनों कंधे के हड्डी के बीच में जारा दे करके आता हो। अगर इस प्रकार का लक्षण होता हो तो आप क्या करेंगे? कैप्सिकम एनम, आप कैप्सिकम एनम 200 नंबर का ले आए, और उसे दो दो बूंद उस रोगी को सुबह शाम दें। अगर देंगे तो कुछ दिन देने के बाद देखेंगे उसका जो दोनों हड्डी के बीच से, कंधों की हड्डी के बीच से जारा दे करके जो बुखार अनुभव आता है, वह दर्द भी ठीक हो जाएगा, जारा आना भी ठीक हो जाएगा, और उसका बुखार भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी रोगी को सविराम ज्वर हो, ज्वर की अवस्था में वह शरीर उसका इतना ठंडा रहता हो कि दांत खटखटाता हो, वह दांत खटखटाता हो, और उसका शरीर बहुत ठंडा रहता हो, लेकिन वह रोगी फिर भी अपने शरीर पर किसकी कोई कपड़ा रखना नहीं चाहता हो, अपने शरीर पर वह रोगी कपड़ा रखना ही नहीं चाहता हो, तो इस अवस्था में क्या करेंगे आप? आप कैम्फर 200 नंबर ले आए, और उसे आधा आधा घंटा पर जो है एक एक पुड़िया उसे दें। अगर उसे कुछ समय तक अगर ये दवा देंगे तो उसका जो है, जो शरीर बहुत ठंडा रहता है, दांत खटखटाता है, वो उसके शरीर में गर्मी भी आ जाएगा, और उससे जो बुखार है वह बुखार भी ठीक हो जाएगा, और वह रोगी आराम से फिर कपड़ा लेके आराम से सोएगा आगे। दोस्तों, सामान्य ज्वर, जिसके पेशाब में जलन, सामान्य ज्वर हो किसी रोगी को, और उसे पेशाब में जलन होता हो, उस समय में बुखार हो, बुखार में जब कभी वो पेशाब करने जाता हो तो उसमें जलन हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप कैंथ्रिस आप कैंथ्रिस 30 ले आए, और कैंथ्रिस 30 लेकर के उस रोगी को सुबह शाम दें, दो दो बूंद दें। अगर देंगे ना तो देखेंगे उसका जो पेशाब में जलन है वो भी ठीक हो रहा है, और जो बुखार आ रहा है वो भी ठीक हो रहा है। दोस्तों, अभी आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर और बहुत सारे लक्षण हैं, और बहुत सारे ऐसे दवा हैं जो मुझे बताने हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं ये वीडियो यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।